गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज बाबा जी और हुजूर जी एक साथ स्टेज पर बैठे थे और स्टेज पर दो कुर्सियां लगाई गई थी। शाम के 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए, जो मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी मम्मी पापा मुझे बाहर पढ़ने जाने नहीं देते। वो कहते हैं हम जहाँ रहते हैं वहीं पढ़ाई करनी है। तो बाबा जी ने लड़की को समझाया कि बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की फिक्र करते हैं और माँ बाप बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, इसलिए आप इस बारे में ज़्यादा न सोचें। तो लड़की कहने लगी, बाबा जी, मेरी मम्मी मेरी बहुत चिंता करती है। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, बीवियों को तो वैसे भी टेंशन लेने की आदत होती है। मालिक एक टेंशन ख़त्म करता है तो बीवियां दूसरी टेंशन लेकर बैठ जाती हैं। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि आप डेरे में ही मुझे घर दे दो। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, यह तो हर कोई बस अपने मन को तसल्लियाँ दे रहा है कि उनके घर हैं, ज़मीन है। असल में तो किसी का भी अपना घर यहाँ नहीं है। बाकी आप इस बारे में सेक्रेटरी साहब से मिल लेना। इसके बाद एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, जीवन में बदलाव होना कुदरत का एक नियम है, लेकिन कई बार जीवन में ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि हम सह नहीं पाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो कुदरत का नियम है उससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है। मालिक जैसे भी हाल में रखे, हमें तो मालिक का शुक्र करना है। फिर एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। मुझे आपने नामदान की बख्शिश कर दी है, उससे मेरा जीवन ही बदल चुका है। अब मुझे इस संसार के सुख दुख किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मुझे गुस्सा करे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आगे बीबी कहने लगी, बाबा जी, हम कितने खुदकिस्मत हैं। हमें एक और एक दो नहीं बल्कि 11 गुरु मिल गए हैं। तो बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि बेटा, तुम एक गुरु का हुक्म तो मान लो, वही बहुत है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, प्रेम को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, प्रेम एक ऐसी अवस्था है जिसको लफ्ज़ों में बताया नहीं जा सकता। प्रेम तो सिर्फ एहसास किया जा सकता है और प्रेम किसी के सीखने से नहीं होता। एक भाई बाबा जी के आगे रोते हुए पूछने लगा कि बाबा जी, आप हमेशा सिखाते हो कि जो किस्मत में है वो हर हाल में मिलेगा, लेकिन मैं क्यों हमेशा सबसे पीछे रह जाता हूँ। तो बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा, किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। कर्म हमें एक मोड़ ले आकर खड़ा कर देते हैं और हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता चुने। इसलिए कहा जाता है, कर्म सोच समझकर करने चाहिए। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, मैं हर समय हंसती रहती हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि तू पागल है। तो बाबा जी ने कहा, जी बेटा, सारी दुनिया रोती है, तू हंसती है, इसलिए लोग तुझे पागल बोलते हैं। फिर
यही लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी आप मुझे सेवा पर बुला लेना। तो बाबा जी ने हंसते हुए स्माइल देते हुए कहा कि पहले रोटी खाकर स्ट्रांग तो हो जा, सेवा करने के लिए शरीर को तगड़ा तो कर ले। यह सुनकर सारी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तो बाबा जी कहने लगा कि बेटा आपकी सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मेहनत करनी है और हमेशा हक हलाल की कमाई करनी है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी क्या नामदान ले लेने से कर्म कट जाते हैं। तो बाबा जी ने एकदम से कहा बिल्कुल भी नहीं। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा आपका पाला गलत बाबे से पड़ गया है। यह कहते हुए बाबा जी हंसने लगे और फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा नाम लेकर भजन सिमरन ही नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं। आपको परखों में नहीं पड़ना और नाम की कदर करनी है। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी क्या नामदान लेने के बाद जो लोग शराब आदि पीने लगते हैं तो क्या उनके दुगने कर्म बनते हैं। तो बाबा जी ने कहा नाम लेकर जो नाम की कदर नहीं करते उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है बेटा। ऐसे जीव को समझ होती है कि नामदान लिया हुआ है और यह सब बुरे काम नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर करता है जो ज़्यादा कर्म बनते हैं। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी मैं कई बार नोटिस करती हूँ कि संगत में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे एक जैसा ही सवाल करते हैं और उस समय आपको यह नहीं लगता कि इनको एक ही बात कितनी बार समझाऊं। तो यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा यहाँ खड़े होकर सवाल करने के लिए हिम्मत चाहिए और हमें तो सवाल के जवाब से सीखना चाहिए। एक ही बात को सब हम बार बार सुने तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी मेरा इस संसार में मन नहीं लगता, मेरा सिर्फ रूहानियत में मन लगता है। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा जब हम रूहानियत में आकर मालिक पर विश्वास कर लेते हैं तो मालिक दुनिया में हमारे सभी काम अपने आप करवा देता है। साथ संगत जी ये सवाल जवाब आज हमारे प्यारे बाबा जी ने आज डेरे में संगत के साथ किए थे और हुजूर जी भी बाबा जी के साथ कुर्सी पर बैठे थे। और जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि आज संगत बहुत ज़्यादा थी और जो संगत कल जा रही है वो एक बात ध्यान रखिए जी, डेरे के आसपास के सभी होटल बुक हो चुके हैं क्योंकि इस बार संगत बहुत ज़्यादा है। सो संगत जी होटल में रुकने के हिसाब से आप सभी अपना इंतज़ाम करके लाएं जी। तो संगत जी आशा करता हूँ कि आज के क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे होंगे और इन क्वेश्चन आंसरों से हमें कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।